हम लोग यहाँ पहुँच गए JDC होम, ओल्ड एज होम। जैसे कि मेरे साथ उबैद और हमारा एक ये मेरे बहुत अच्छे भाई और दोस्त हैं, कैमरामैन सलमान जैदी। और बाकी हम लोग चलते हैं अंदर, क्या मनाज़िर हैं अंदर देखते हैं अंदर क्या। तो नाजरीन ये किचन है, एंट्रेंस के फ़ौरन बाद ही लेफ़्ट साइड पे। और ये इनके बैठने की जगह है, जहाँ पर ये लोग बैठकर खाना खा सकते हैं और साथ साथ टीवी भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये सामने टीवी लॉन्च आ गया जो किचन के बिल्कुल अपोजिट है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ के मैनेजर से मिलवाते हैं और बाकी सब दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये हमारे खुर्रम भाई हैं यहाँ के, जो सारी JDC ओल्ड एज की जो वो है मैनेजमेंट, ये सारी देखते हैं और ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या रहे सिलसिला जो भी हैं, फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं सबको ये दिखाएंगे और बताएंगे। चलें ठीक है। जिस तरह की ये इंडस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते रहते हैं हमारे पास, और यहाँ मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर ये एक ओल्ड एज होम नहीं, ये हमने घर की तरह रखा हुआ है। आए मैं आपको वेट कर रहा हूँ। ये हमारा किचन है ग्राउंड फ्लोर का। फ्रिज वगैरह यहाँ पर सब अवेलेबल है, डाइनिंग है, इसके अलावा AC अवेलेबल है यहाँ पर, LED लगी हुई हॉल है, यहाँ पर बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ रूम है का, यहाँ पर एक रूम के अंदर किसी में एक अफराद है, किसी में 2 अफराद हैं। ये आयरन स्टैंड एरिया है, यहाँ पर कोई भी जो है अपने कपड़े ला के दे सकता है। अच्छा, इनके लिए आपने कोई रखा हुआ जो आयरन करके देता है? जी, यहाँ पर एक हमारा नुमाइंदा होता है, वो इनको कपड़े ला के देते हैं। अच्छा। और एक मरने वाल जो है उनको इस्त्री करके वो देता है। ठीक है। और ये ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 2 रूम है? यहाँ पर 3 रूम, 1, 2 और 1 दूसरा वाला। आज हम ऊपर हम आपको दिखा देते हैं। बात भी करेंगे और हम आपको अपनी रूम दिखाते हैं और उनके रूम उनकी डेली रूटीन क्या है हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि ये फर्स्ट फ्लोर है, इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन है। ये किचन इसका अलग है, फर्स्ट फ्लोर का किचन है। किचन बिल्कुल अलग है। इसका भी डाइनिंग एरिया अलग है, इसमें भी अलग अलग रूम है और अलग अलग ये डाइनिंग एरिया है इसका। यहाँ पर हमारे इकबाल भाई, जुल्फ़िकार भाई, जाफर भाई हमारे, सलाम। हर फ्लोर का जो ना अपना डिफ्यूजर अपना। अच्छा, आप लोग की मेल और फीमेल अलग अलग है? फीमेल यहाँ पर एक ही फीमेल है, वो उनका अलग रूम है, वो बड़ा रूम दिया हुआ है। सब खाने पीने की चीज़ें सब अवेलेबल सब और बनाने के लिए भी अलग बंदा है? वो अलग बंदा, और ये लोग बना है वो बना। हम लोग सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं और सेकंड फ्लोर पे देखेंगे। और जो लास्ट फ्लोर है, लास्ट फ्लोर पे एक फीमेल रहती है, क्योंकि अभी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिलहाल ये मेल का एरिया है। सेकंड फ्लोर पे आ रहे हैं हम लोग। सेकंड फ्लोर भी सबकी अलग कबर्ड बने हैं, अलमारियाँ वगैरह। सेकंड फ्लोर पे आते हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लाइट बंद होने जो सो रहे हैं, उनकी टाइमिंग सोने की डिफरेंट है। कभी भी खा सकते हैं, कभी सो सकते हैं, कभी जितने कभी बाहर जा सकते हैं, मगर हमें इन्फॉर्मेशन करके एक रजिस्टर इन्फॉर्म करके बाहर जा सकते हैं। ये इसमें 4 आवर्स है, इसका भी पुलिस है। और इस हवाले से जो है इस तरह वॉल है, डबल बेड करना है। डबल बेड, ये डबल बेड। यहाँ अभी ये हमने यहाँ इसको रखना नहीं, ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक्स्ट्रा।
थर्ड फ्लोर पे आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या है। और गीजर वगैरह लगा हुआ है। जो आंटी का रूम है वो था। आंटी और पूरी जो अभी वही उनके बराबर है। अभी है नहीं, गई है ना शायद। वो क्या था? जो आंटी है वो जा चुकी है। तो इसलिए हम उनको ऊपर टेरेस पे आते हैं जहाँ पे ये लोग शाम के वक्त बैठते हैं। जनरेटर वगैरह है। बेसिकली अभी यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो धूप ले रहे हैं। धूप में बैठना मतलब सर्दियाँ हैं, धूप में बैठना है। गीजर है और जनरेटर है। इनका सब सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, गीज़र वगैरह का और यहाँ पे जनरेटर। लगता है पूरा वगैरह लगा हुआ है, कपड़ा वगैरह दिया हुआ है। सिमिलरली आप लोगों ने इसको अच्छा इसके ऊपर बनाने का आप लोगों का है या बस नहीं, बस यही था कि उसके अलावा जो है वो- आपका इसके अलावा कोई और ब्रांच है? जी अपने दूल्हे के हवाले से काम कर रहे हैं नॉर्थ का मुझे देखती है वहाँ पर। अच्छा, ये प्लॉट की ये जगह कितनी है टोटल? ये 300 का सर। चलें अब हम आपको यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं और उनकी ज़िंदगी का हाल पूछते हैं उन्हीं से। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? बात खराब जब से ये बारें लगी ना बेकार हो गई ज़िंदगी। जी, और आप पहले क्या काम करते थे? मैं पहले सेल्स टैक्स से काम करता था। अच्छा, और आपकी उम्र क्या है? मेरी 61। अच्छा, और आपको इधर जेडीसी के ओल्ड एज में कितना टाइम हो गया है वे? तकरीबन 6 मंथ 6 to 7 मंथ। मंथ होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? हर किस्म की फैसिलिटी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। और खाना वाना ये सब मिल जाता है। जी, सब कुछ ये खुद ही करते हैं? जी सब कुछ ये खुद ही करते हैं। डॉक्टर पास का अरेंजमेंट है, अल्लाह का शुक्र है मैंने लिया नहीं अभी तक। अच्छा डॉक्टर को अच्छा, दिखाना चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा है, कोई वो नहीं, अब महसूस नहीं होता कि मैं घर से बाहर हूँ। जी, लगता है मैं घर में ही हूँ। अच्छा, तो आप खुद आए थे इधर? बस मैं खुद ही आ गया था, मतलब ये कि मेरे जो वो छोड़ा था मेरे जो क्या कहना चाहिए? बेटा? नहीं बेटा नहीं, बेटी और बहन। अच्छा अच्छा, 2 बहनें और एक बेटी, एक बहन और 2 बेटी, ये मुझे छोड़ गया था। अच्छा, ठीक तो है, आप बात ये कि वहाँ बेटा जो है ना वो सही नहीं है मेरा, आए दिन मुझसे डरता रहता था, मुझे मारता था ये। फिर अच्छा, ये अच्छा। फैसला होगा ये जेटीसी में मुझे डाल दिया जी, जून के महीने में, मई के में इसके अंदर सितंबर के महीने में। जी, और आप कराची में कहाँ रहते थे पहले? सदर बाज़ार। अच्छा, सदर सोल्जर बाज़ार। हाँ, अच्छा अच्छा, अब तो पहले की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही थी या अभी? अभी की ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन ये जो है ना क्या नाम है, आँखें ये मुझे बहुत तंग कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। जी, तो आपने इलाज नहीं करवाया उनको? नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले। अच्छा अच्छा, ये इधर क्या नाम है, लेकिन वो कह रही आपका वो मोतिया हो गया आँखों में। जी जी, मैंने करा दिया मोतिया हो गया, लेकिन पता ये चला कि वो तो और ही ख़राब हो गया। मोतिया ऑपरेशन कर दिया, लेकिन और ये ना कौन सा यार नुमाइश पर दिया हॉस्पिटल, जी, उधर मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन मज़ा नहीं आया, सही नहीं कर। फिर और जगह पे दिखाया मैंने, और हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन सही पर्दा इसका जो है ना ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। जी, पर्दा जो है ना बहुत वो होता है, अहम होता है। ठीक। अच्छा, आपने कितना पढ़ा अपनी ज़िंदगी में, मतलब इंटर के बाद। नॉलेज? इंटर? हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। और सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके घर वालों से अब बात नहीं है? नहीं होती, मैं उधर ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मेरी बेगम से और मेरी बेटी, उनसे मेरी बातचीत है। मेरी एक बेटी शादीशुदा है और अच्छा, एक अच्छा, एक हो गई है, मतलब वो मंगनी हो गई है, शादी अभी मार्च में है, तकरीबन 1 साल बाद। अच्छा, माशाल्लाह। वो उसका जो मियाँ है वो अमेरिका में। अच्छा अच्छा, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे हमेशा। आप दुआ कीजिएगा। जी जी, शुक्रिया बहुत। Manjidit. अच्छा अच्छा, Ada. आपका नाम?
देखो पर उन्होंने आंटी से लाके मिली। काम करके मशीन दे दिया पर आलू ने मैंने बोला मुझे लालमी आंटी से मिलना है तो बता सकती। तो आप यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ 1.5 साल के ज़्यादा हो गए ना 1.5 साल नहीं, आपको मैंने रखा था जब मैं हेड ऑफिस में अकाउंट्स में था, उनको मेरा 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल तो हो गए 3 साल हो गए आपको। 2 साल लगा लो, 2 साल। ओके। 2 साल हो गए। 3 साल। वो तो खैर। सामान में आई थी ना मैं 13 साल 13 साल हो गए। तो अभी अभी सामान आएगा ना मैं 2 साल हो 2 साल हो गए। पूरे बहुत अच्छा है यहाँ पे आपको सही आपको रखा है। बस रही है सही है। कोई है नहीं वहाँ जाती है कोई बात नहीं, आपके इतने सारे हैं, बेटे हैं, ये बेटियां हमारे हैं, भाई ये आप लोगों का है। ख्याल रखते हैं। बहुत खाना ख्याल पीना आपको टाइम पे मिलता है। सब टाइम सही। परेशानी नहीं है मैं जी परेशानी नहीं है परेशान बिल्कुल नहीं। नहीं। तो अच्छी बात है, आप परेशान नहीं या, है। या, सही। तभी आप मजलिस में जा रही हैं। जी तो मजलिस में यहाँ पे ही करीब है। यही है अच्छा, तो अब आप कभी करते तो आप जा सकती हैं। हाँ, जाते हैं। जा सकती हैं। तो आप कहाँ जाती हैं? मैं यही जाती है मजलिस बाजार बाजार कहाँ जाती बाजार नहीं जाती। अगर तबीयत खराब हो तो फिर वो हम दवा ले लेते हैं यहाँ डॉक्टर के पास जाना। अभी बुखार हुआ तो मुझे नजला काजी अच्छा, इन लोगों ने मुझे बताया आप यहाँ पर एक ही हैं। जी तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? मतलब किस तरह आप करती हैं? तो जीत नहीं रहता, आप अकेली यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पे साथ सारे होते हैं। अब टीवी दे अच्छा, टीवी देखती हैं। अजान होती है पहले पहले फिर नमाज नमाज जो अच्छी की माँ पर क्या क्या यहाँ आ गई यहाँ पर ही नहीं तो मैं चले आपको मैं वो मैं दर्द तो आप डॉक्टर में आप दिखाते हैं। आपने अभी डॉक्टर नहीं मिलेगा बाहर जाके आप दिखाते हैं। यहाँ दवा का अरे तो आपके हस्बैंड हैं? कोई नहीं कोई नहीं, बेटा बेटी चलो कोई नहीं, हम लोग हैं आप लोगों के। शादी होगी खराब होगी कमाता नहीं था बाद में तो आप यहाँ पे कैसे ना बस अंचोरी में ऑक्सीजन तो शराब करते हैं। फिर आपको यहाँ पे लेकर आते हैं। तो इससे पहले आप मैंने अंचोरी चोली 20 नंबर तो किसके पास है? मेरी बहन थी अच्छा, अपनी अभी भी है बहन आपकी? कोई बहन रहेगी? अभी भी है? कोई भी नहीं कोई बात नहीं, आप जब मैं रही थी यहाँ रही थी मरना तो अल्लाह से हम आपके हैं, हम आपके बच्चों की हैं। मरना तो अल्लाह से बहुत अभी आज अंचोरी जाएगी अंचोरी में भी बुलाया अच्छा, तो अब हम मैं यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ तो रिक्शे में जाती रिक्शे में जाते हैं? तो आपको रिक्शे के पैसे कौन देता है? कोई भी ये यहाँ से किसी वाले? नहीं फिर? अच्छा, क्यों बुलाते हैं अच्छा जो बुलाते हैं आपको अभी कोई पैसे नहीं दे तो मैं नहीं जा रही तो ये आपको पैसे देते हैं? अभी दिया है अगर आपको कहीं जाना हो तो पैसे आप वो बुलाते हैं ना अच्छा फिर वो आपको देते हैं। कितने पैसे? महीने के कितने पैसे? 100 रुपये आने जाने में बुलाया हमारे तो है अपनी तो है उसके अलावा आपको नमाज और इतना कुछ नहीं?
थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दो, हाँ थोड़ा सा कैमरे पे आइए, इंट्रोड्यूस करवा दो। इंट्रोड्यूस करवा दो। सलाम। अच्छा आप नाम बता दिए सही है नहीं वो मुझे रिकॉर्ड करना है ना तो आप मुझे एक दफ़ा नाम बता दीजिए। मुझे तो अच्छी लग रहा है आपसे मिलकर आप किसी तरह भी बात करें ये तो अल्लाह की तरफ से होता है ना आपको अल्लाह किस तरह की भी चीज़ है तो अल्लाह की नेमत है आप मुझे अपना नाम बता दें दरक्षा सलाम जरा इनसे ऊंचा बोलिएगा कि ये जरा कम सुनते हैं। एक्सीडेंट हो गई थी, वो मैं अलग लेके जा रहा था, रोड क्रॉस किया और बाइसाइकिल उठा दी। कितना टाइम हो गया इस हादसे को? 2 साल हो गए। अच्छा अभी ठीक है? अभी तो खैर अल्लाह का बहुत बहुत करम है जो सही है, चल सकता हूँ, लेकिन कभी कभी जो है दर्द होती है। जी। अच्छा आपकी उम्र कितनी है और हमारी नाम? उम्र वक्त 60-65 रुपये। अच्छा अच्छा और आपका नाम क्या है? मैं पहले पेंटिंग प्रेस में काम करता था, अच्छा छपाई का। जी जी। तो जब से हमारी टांग में चोट आई ना तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, अच्छा क्योंकि खड़ी हुई पेंटिंग प्रेस का काम तो खड़े होके होता है। जी जब जी तक 8 घंटा आप नहीं करेंगे जी काम आपका निकलेगा नहीं। जी। मैं तो इस वक्त 2 घंटे भी खड़े नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सब मिल जाता है सब आसानी से? यहाँ तो खाना खैर पीना, अल्लाह के कपड़ा रहमत सब? करम से 3 टाइम खाना सही मिलता है, अच्छा कपड़े लत्ते वगैरह भी। किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है? ऐसी कोई परेशानी दवा वगैरह भी सब मिल जाता है। अच्छा अच्छा और आपको इधर आए हुए कितना टाइम हो गया? हमारे इधर आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। मैं एक दफ़ा पहले भी आया था, कुछ दिन रह करके फिर वो ऑपरेशन में चला गया था, ये आपका जैनुल आब्दीन अस्पताल, अच्छा अच्छा वहाँ से फिर 3-4 महीने के बाद फिर आया दोबारा। जी। और यहाँ पे बस ये है जो हम गरीबों को देखभाल करने वाले आप ही लोग हैं इसके। नहीं नहीं गरीब तो कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं, हम भी आप जैसे हैं, आप भी हम जैसे हैं। गरीब हैं हम सब गरीब अम्मी हैं। अब्बू हैं तो हम लोग कर रहे हैं वरना हम लोग कहाँ हैं हम लोग भी कुछ हम नहीं है लोग हम भी अपने कुछ माँ भी बाप नहीं से है, ही अपने हैं दम सब। पे तो कुछ नहीं है। ये हमारे सारा पर कुछ हमारे जो भी है, हमारे माँ बड़ों बाप का का साया दिया है, है। उनका हाथ है हमारे और ऊपर। सबसे बड़ी तो खुशकिस्मती हमारी ये है कि आज रसूलुल्लाह बैठ पे अलम उठाता हूँ गरीबों से मोहब्बत करते थे, जी। जी गरीबों से आपकी मोहब्बत मौत में करते भी खा रहा था नूर रहमान। थे। उनका आपका बहुत नाम बड़ा- क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। आप कब से यहाँ पर? यहाँ मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए माशाल्लाह। तो कैसे रह रहे हैं आप? खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की भी मुझे यहाँ फिक्र नहीं है, ऐसा लगता है मेरा अपना घर है। अच्छा तो बेटों की तरह मेरी खिदमत करते हैं, बेटों की तरह मेरा सब कुछ करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल मकसद इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे कोई फिक्र मतलब नहीं आप है। खुश हैं ना? खुश हूँ मैं। बस इससे 3 ज़्यादा क्या साल- चाहिए? आप खुश हैं इससे बिल्कुल ज़्यादा कुछ भी बिल्कुल नहीं 3 चाहिए। साल में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है किसी चलिए, ये चीज़ तो की। अच्छी बात है। ये तो हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये लोग आप लोगों का ख्याल रखते हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो बेटा खाना तो पानी से भी खा लेता है आदमी, बिल्कुल मगर सबसे बड़ी बात है ये छत, जी धूप में फिर रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इधर फिर रहे हैं, उससे एक जगह बैठे हैं। बिल्कुल उस मालिक का एहसान है, शुक्र है, तो उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करें, बिल्कुल और फिर इनके लिए दुआ क्यों नहीं करें। बिल्कुल दिल से दुआ निकलती है जी। कि इन्होंने इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको और जो है इनको इजाफा दे, इनके टीम को, इनके जो भी वर्कर हैं या जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और ताकत दे कि वो और तेज़ी से काम करें। और फिर ज़फ़र अब्बास भाई जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? हाँ आते हैं, मिलते हैं, सब अच्छा। बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं,
सब करते हैं, मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो फिर आपकी आप हमें डेली रूटीन बताएं, आप सुबह सुबह क्या करते हैं, उठ के खाना वाना? सुबह जो है जैसे नाश्ता, कि आपने बताया आपको लगी हुई है तो आप बेड से नहीं उठ सकते? नहीं उठ उठ सकते जाता हैं? हूँ, हाँ। उठ जाते हैं? नाश्ता आता है सुबह अच्छा। 8 साढ़े 8 बजे सही। नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर अपना तैयारी करते हैं, सही। मुँह धोते हैं, ये वो करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं आराम से। फिर दोपहर का खाना आता है, फिर रात का खाना आता है। सही। अल्लाह का शुक्र है, टाइम पे आता है, सारी चीज़ें सब टाइम पे आती टाइम हैं, पे सब आपको चीज़। जी हाँ, सबको ही मिलती हैं, जितने भी हैं जी, सबको जी। टाइम पे मिलता नहीं, वो है। मैंने पूछा, बाकी लोगों से पूछा, सबने बताया। हाँ सही। तो मतलब आप खुश हैं यहाँ पे? हाँ, मैं खुश हूँ यहाँ पे। तो अगर आप जैसे बाहर जाते हैं? हाँ, दवा लेने जाता हूँ, मेडिकल पे जाता हूँ। तो बिल्कुल घर वाला माहौल है, हाँ, कोई घर भी में ऐसा- कोई ऐसा। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ ये है वो घर ही है, बाजार में, बाजार ये करीब है, ये इलाका है। तो आप बाहर जाते हैं, चीजें हाँ हाँ लेते हैं? हाँ हाँ, बैठे भाई बैठे। अल्लाह का शुक्र है। और कभी बीमार हो जाए तो फिर? तबीयत खराब हो जाती है तो ये हैंगे, ये दवाएं और ये लेकर सब आते हैं। एम्बुलेंस है, या अगर कोई इतनी वो है, अगर छोटी मोटी दवाओं से हो जाता है तो यही मेडिकल से ला देते हैं। तो आपने इनसे रब्ता कैसे किया मतलब? यहाँ मुझे किसी ने, यहीं रहते हैं वो, अच्छा। मैं नागन के पुल के नीचे बैठा हुआ था, अच्छा, मतलब ब्रिज है ना, ब्रिज, जी जी जी। वहाँ बैठा हुआ था। तो वो मुझे देख के आ गए, वो कहने लगा अंकल आप यहाँ कैसे बैठे हो? मैंने कहा बस ऐसे ही बैठा हुआ। 2 दिन का भूखा था मैं, सही। क्योंकि शर्मिंदगी कभी मांगा नहीं, सही। कभी ये नहीं किया, तो वो जबान जो है वो बोल ही नहीं रही कि तू दे दे। अल्लाह से ही बोला कि बस अल्लाह ही मदद करेगा। तो फिर अल्लाह ने उन्होंने आपकी बोला, मदद की है। कहने लगा खाना वाना खाया? मैंने बोला नहीं। कहने लगा पहले आप खाना खाओ। कहने लगा कहाँ रहते हो आप? मैंने कहा बेटा कोई घर नहीं है, ना दर है, ना कुछ है। कहने लगा है? मैंने बोला हाँ। कहने लगा फिर मैं आपको इधर करा दूँ? बोला यार बड़ी मेहरबानी होगी, मैं इस चीज़ से बच जाऊँगा, ख्वारी से, जी। जो अभी मैं धूप में बैठा हूँ, बारिशों में बैठा हुआ, भीग रहा हूँ, ये हो रहा है, तो उससे मुझे सुकून मिल जाएगा। तो वो फिर वो यहाँ लेके आए थे, उन्होंने मुझे यहाँ रखवा दिया। हाँ। सही। तो वो उन्होंने बताया होगा कि मैंने इनको लिया है? जी हाँ, जी हाँ। सही। और फिर वो भी जान पहचान वाले हैं इनके, सही सही। इनको जानने वाले। तो इस तरह आपको ले? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। जब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, ऐसा लगता है मैं अपने घर में रह रहा हूँ। मुझे घर में भी इतना सुकून नहीं मिला होगा कि जितना मुझे यहाँ मिला। ये सही तो बता अच्छी रहा हूँ। बात है ना, आप खुश हैं? हाँ। इससे बड़ी बात क्या है? भाई क्योंकि ये जो है कोई ऐसा काम ही नहीं करते, या कोई ऐसा मसला ही नहीं होता कि जिससे इनको कुछ कहा जाए। ये तो बहुत ख्याल रखते हैं, ये तो ये समझ लें कि मेरे बेटे की तरह हैं, मेरे बेटे की तरह, मेरे बेटे की तरह खिदमत करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी हर चीज़ पूछते हैं, हर चीज़ करते हैं। खाना, बेटा आपको अंकल खाना मिल रहा? हाँ। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, खुश। सही है, यही मैं आपसे पूछना था। बस बेटा असल वजह ये है कि 2-3 बातें हैं जो उसको ख्याल रखे इंसान। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले नमाज़ पढ़े, और फिर उसके बाद जो है रमज़ान के अगर रोज़े आ जाएं तो वो रखे, वो किसी भूखे को खाना खिला दे, चाहे वो चर्सी हो, जुआरी हो, या कोई भी हो। आपने अल्लाह से लेना है, उससे नहीं लेना। और मैं आपको एक सबक भी दूंगा यहाँ पर, समझे? वो ये होता है कि जब बूढ़े होते हैं ना, तो वो एक कमरे के अंदर वह टीवी के साथ होगा, या फिर किसी रिसाले के साथ, या इस तरह के साथ होगा, लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ जो है ना वो नहीं होती। वो फैमिली होते हुए भी नहीं होती उसके साथ। जो बात है। हाँ, समझे? तो अब यहाँ आए हम, तो अब कुछ ला के एक माहौल बनाया यहाँ पर। कुछ पढ़े लिखे जो लोग थे उनके साथ बैठ के जो है वो लिखे, और बाकायदगी के साथ कहूँ ऐसे मिलते हैं जैसे आप लोग मिलते हैं, और वो मतलब अपनापन है बिल्कुल। हैं, और बिल्कुल मतलब घर वाला माहौल है। बिल्कुल, बल्कि घर से भी बहुत अच्छा अपनापन है बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहूँगा। आपको मैं बताऊँ, मेरी 3 बच्ची हैं। माशाल्लाह। हाँ, 29 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, 3 बच्चे हैं। तो उस वक्त मुझे अपने ख़ानदान के अंदर मजलूम तरीन शख्स करार दिया। ठीक है, तो फिर हम खुर्रम भाई से सारे यहाँ के मामला और सिस्टम पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब है सबका। जी बताइए। तो फिर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं आपको
विजिट मैं करा चुका हूँ। जी। ये इस चीज़ में आपको बेहतर आ गया, यहाँ पर जो है एक घर की तरह माहौल है, ये ओल्ड एज होम नहीं है। जी। अच्छा, यहाँ पर जो है इंटरनेट से लेके और अगर इनके कपड़े जूते कुछ भी हो, यहाँ सब उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे चीज़ ये है, बता चलूँ कि यहाँ किसी किस्म का पैसा नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते, और ना यहाँ सदका ज़कात का पैसा लगता है, ना सदका खैरात का पैसा लगता है। या कोई सदका खैरात का आपको स्टीकर नहीं मिलेगा इस जगह में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ खाना पीना जितना खाना खाना उतना खाना मिलता है। या ऐसा नहीं है कि आपको 9 बजे तो ये खुद भी अपनी मर्जी से ला सकते हैं बाहर से, या फिर सिर्फ आप देते हैं? ऐसे ही ये खुद अपनी मर्जी से बाहर जाके ले कपड़ा सकते हैं। और हमसे अगर इनको बहुत, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इदारा जो पॉकेट मनी भी देता है। जी। ठीक, इसके हवाले से और भी चीज़ें हैं। अगर कभी भी आना है बाहर तो ये जा सकते हैं। ये 1 हफ्ते के लिए जाएँ, 15 दिन के लिए जाएँ, इन्फॉर्मेशन करते हैं और चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके आप कैदी हो गए, दरवाजे लॉक हैं, आपको ना आप बाहर आ सकते हो, ना बाहर वाला अंदर आ सकता है। अच्छा, अंदर वाला एकदम अंदर नहीं आ सकता, परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन तो लाजमी है, बाहर से कौन आ रहा है, सही है, आपको इदारे को पता लगाना पड़ता है कि आप कौन हो। अब आइडेंटिटी आपको शो करनी है, ठीक है, मतलब आपके रिलेटिव है कुछ भी है। अब यहाँ जो मतलब अगर जो काम करने वाला वर्कर है, जो अब उसको नहीं पता कि आप कौन हो, पहले इन्फॉर्मेशन दें। अब कहीं भी आप जाएंगे अननोन होंगे, वो तो आपको नहीं जानता, आपको जानता है इदारा जानता है, आप वहाँ वेरीफाई देंगे, उसके बाद आप अंदर आएंगे। अच्छा, ये लोग ही जाकर अपने घर वालों से मिल सकते हैं या फिर वो लोग भी आ सकते हैं? तो मैं दोबारा कहता हूँ कि यहाँ ऐसा है कि यहाँ 15 दिन के लिए जा सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए भी जा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन करके जा सकते हैं, जहाँ जाना है हमें इन्फॉर्मेशन करें, हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, अपने घर वालों से मिलने जाएँ, अपने दोस्त से मिलने जाएँ, या कहीं और जाएँ। इसके बाद तो यहाँ की सारी मैनेजमेंट आप ही देख रहे हैं? मैं हूँ फरूक भाई है और हमारे जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास चेयरमैन। आपने जैसे ये बताया कि यहाँ पे एक ही लेडी है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं उस एक लेडी के साथ? मतलब कोई और स्टाफ है, लेडी स्टाफ भी आप लोगों ने रखा हुआ है या जस्ट मेल स्टाफ है? नहीं, यहाँ सिर्फ मेल स्टाफ है। ठीक है, अब मसला है कि हमने लेडी ऐसे रखी है कि वो अपना काम काज जो है खुद कर लेती हैं, खुद कर लेती हैं। ठीक है। अब ये है कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें वो बता देती हैं, तो उनके काम पूरे रहते हैं। उनको हमने कमरा ज़रा बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है, और अभी तक उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। हर रूम के अंदर यहाँ पर LED TV मौजूद है, लैपटॉप मौजूद है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मौजूद है, सही है। और रात में कोई मसला भी होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर 24 घंटे सर्विस। मतलब अगर एक कॉल ये करते हैं तो नज़दीकी हमारा जैसे आपने बताया यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, ये लोग खुद भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं यहाँ पे। जी, तो ये कोविड में जो चल रहा है तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें? इसमें क्या आपने वो रखे हुए हैं, मतलब SPs जो भी हैं? मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि सबको यहाँ पर फेस मास्क जो है आप जो पड़े हुए हैं और सबको मुहैया भेजा, और सैनिटाइजर भी यहाँ पर अवेलेबल है सबके पास, ठीक है। अगर हमें सबको बता दिया है, एक हमारा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन उनको देना, ठीक है। अब ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर यहाँ पर हर महीने चेकअप होता है इनका, अच्छा, सही है, ब्लड प्रेशर शुगर सब चीज़ का चेक होता है। अगर इसमें कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो उसके बाद जो है हम लोग जो हमारे अस्पताल है उनमें रिकमेंड करते हैं। ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो और बड़े अस्पताल रिकमेंड करते हैं, और सब खर्चा इदारा ही JDCU उठाता है। और जो ये आप लोगों का, मुझे आप ये बता रहे थे कि चैरिटी किस किस किस्म की होती है? देखिए, चैरिटी किसी भी किस्म की हो सकती है। और आपने कहा आप लोग पॉकेट मनी भी इन लोगों को देते हैं? जी, पॉकेट मनी यहाँ पर जो है ऐसा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर उनके बच्चे या घर वाले दे देते हैं, ठीक है, और कुछ को जो किसी कोई भी नहीं है तो उसको इदारा देता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात ये कि इधर किस मसलब के लोग आते, मतलब सारे या फिर सब यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि सुन्नी होना लाजमी है, शिया होना लाजमी है, देवबंदी बरेलवी अहले होना लाजमी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको सब मसलब के लोग मिलेंगे, यहाँ आपको गैर मुस्लिम भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी को लेकर भी आएंगे तो उसकी एक फॉर्म होता है, जो इदारे की पॉलिसी होती है उसके तहत उसको रखा जाता है। अच्छा, मतलब फॉर्म फिल करने के बाद आप पूरा फॉर्म होता है कि उसके गवाह भी लाजमी होना चाहिए, विक्टिम भी लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे आंटी ने बताया मुझे कि वो उनका कोई भी नहीं है, मतलब बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, तो आपने उन्हें कैसे रखा? मतलब उनकी तो कोई बहन भी नहीं है, ठीक है, मगर उनके जानने वाले तो थे। अच्छा, उनके जानने जिसके घर में वो पहले रह रही थी उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, तो प्रॉब्लम आ गई थी उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी, मैं उनको शुरू से जानती हूँ, इससे पहले वो कहीं रह रही थी ना, तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी सही और उनकी जो है मोबाइल। अच्छा,
लाजमी है कि मतलब कोई जानने वाला हो तभी रखते हैं, मतलब ऐसे किसी और को नहीं रख सकते? देखिए ये तो एक पॉलिसी तो लाजमी है, अगर हम किसी को ऐसे ही रख लेंगे बाहर से, जैसे अब एक बंदा है जिसका कोई नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, वो आके वो बोले मुझे यहाँ रुकना है, तो फिर आपका क्या करेंगे? वो किसी को तो इतना बड़ा है, कोई ना कोई उसको जानता होगा ना, वो आएगा, वो उसकी जिम्मेदारी लेके हाँ मैं जानता हूँ। आजकल तो आपको पता दो और कैसा, आजकल अपने भी अपने नहीं है तो कोई और कैसे कर सकता है? इस तरह कुछ नहीं देता, हो सकता है कभी कभार नहीं लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, ज्यादातर लोग आजकल है नफ्सा नफ्सी है, ज्यादातर लोग लेते ही नहीं है जिम्मेदारी किसी। तो अगर इस सूरत में कोई बंदा आए कि वो बोले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? ठीक है, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसको रखेंगे। अच्छा, तो इस ब्रांच के अलावा भी कोई ब्रांच है? हमारा दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है ओल्ड एज होम, वो इससे बड़ा है। अच्छा, और वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में है और GFS बिल्डर ने उस पर ताउन का है, और वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जो है फोर्टिस और के पास है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस ब्रांच का एड्रेस क्या है वैसे? ये जो है इसका है, अगर आप हाउस नंबर है A84 और गुलशन ब्लॉक 4 है, अब्दुल उस्मान ब्लॉक नियर। ठीक। अच्छा, तो आज हमने इस JDC ओल्ड एज होम का जो है वो यहाँ पे दौरा किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम इन सब ने किया हुआ है, और खुर्रम भाई और ज़फ़र भाई का बहुत सब पे एहसान है जो इन बूढ़ों का ख्याल रख रहे हैं। बाकी साथ में आपको बताएंगे। और अब हम लोग आपको इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।